ओम किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रिया तस्यैवमखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्। किं वा भागवता, भगवान वादरायण वेदों का विभाग कर चुके हैं और महाभारत आदि की रचना भी की जा चुकी है। यज्ञ जप तप आदि में हमेशा वो निरत रहते हैं, किंतु फिर भी उनके हृदय को जब शांति नहीं मिली तो वहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी अशांति का क्या कारण है, मनस्तोष क्यों नहीं हो रहा है, उसका क्या हेतु है, क्या कारण है। तो अब यहाँ पर वितर्क करते हुए कहते हैं किं वा भागवता धर्म, क्या भागवता धर्म, भगवत भक्तों को भागवत कहा जाता है। भगवतः इमे भागवता अथवा भगवतः अयम भागवतः ते भागवता। और दूसरा भगवत संबंधी गुणानुवाद को भी भागवत कहा जाएगा। तो भगवत संबंधी गुणानुवाद अथवा भगवत भक्तों का गुणानुवाद और उनके जो धर्म हैं उनको प्राय माने अधिक रूप से प्राय करके माने बाहुल्येन पूर्णता के साथ समग्रता के साथ मैंने निरूपित नहीं किया है, मेरे द्वारा वो निरूपित नहीं हुए हैं भागवत धर्म। प्रिया परमहंसा नाम, जो परमहंसों के प्रिय होते हैं वही अच्युत माने गोविंद के भी प्रिय होते हैं। निश्चय ही एवं निश्चयार्थक है। त एव ते एव है, ते के को अय आदेश है, यकार का लोप है, लोप और साकल जैसे से। तो जो परमहंसों को मुनियों को ऋषियों को प्रिय हैं वही अच्युत के गोविंद के भी प्रिय होते हैं। तो परमहंस का तात्पर्य है जैसे हंस नीरक क्षीर विवेकी होता है, वैसे ही ये मायिक प्रपंच है संसार। परमात्मा जीव और माया रचित समग्र विश्व के नियामक हैं और वही सर्वेश्वर हैं, सभी के साक्षी हैं, निर्गुण हैं और सर्वव्यापक हैं, आनंद स्वरूप हैं। माने इन सभी को गति दे, माने जीवों को और उसको प्रकृति को माया को प्रेरित करने वाले वही एकमात्र प्रिय हैं। तो यह बोध जिनको हो गया है, जैसे हंस नीर और क्षीर का विवेकी होता है, उसको पृथक पृथक कर देता है, नीर को छोड़ करके क्षीर माने दूध का पान कर लेता है, ठीक वैसे ही जो मायक प्रपंच को छोड़ करके परमात्मा की शरण में एकमात्र हो गए हैं उन महापुरुषों को परमहंस कहा गया है। तो जो परमहंसों के प्रिय हैं वो ही अच्युत के प्रिय होते हैं, क्योंकि ज्ञान की अवस्था में जीवात्मा का परमात्मा के साथ माने बहुत रूप से उनका सामीप्य प्राप्त करके जीवात्मा का भी ज्ञान विकसित हो जाता है और वह परमात्मा के धर्मों का समावेश समग्र रूप से तो नहीं किंतु अंश रूप में मुक्त जीवात्मा में भी हो जाता है। तो जो परमात्मा के प्रिय हैं वही परमहंसों को भी प्रिय होते हैं और उनका उन भागवतों का उन भगवत भक्तों का मैंने उन धर्मों का जो भगवत भक्तों के धर्म हैं उनका प्राय करके निरूपण मेरे द्वारा नहीं किया गया है। हो सकता है यही कारण मेरे चित्त की अशांति में हो। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यत, तस्य माने वेद व्यासस्य, भगवान जो वेद व्यास हैं इस प्रकार आत्मानं खिलम मन्यमानस्य है ना, तस्य एवं खिद्यतः,
तस्य कृष्णस्य एवं खिद्यतः, वह कृष्ण माने कृष्ण द्वैपायन भगवान वादरायण इस प्रकार आत्मानम खिलम मन्यमानस्य, जो अपने आत्मा को खिल माने न्यून, अपूर्ण, अपूर्णता का अनुभव जो कर रहे थे, मान रहे थे और खेद कर रहे थे, उसी समय है ना नारद आश्रमम अभ्यागात, प्राग उदाहृतम माने पूर्व में जिसका नाम लिया जा चुका है, उसी भगवान वादरायण के आश्रम पर, प्राग उदाहृत आश्रम पर, पहले कहे हुए उस आश्रम पर भगवान नारद का आगमन हो जाता है। नारद आश्रमम अभ्यागात तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतम मुनि, तम आगतम अभिज्ञाय, तम आगतम, तम सहसा आगतम अभिज्ञाय मुनि, है ना, देखिए नारदम भी है, सुर पूजितम नारदम विधिवत पूज्यामास, देवता भी जिनकी पूजा करते हैं, जो देव वंदित हैं, ऐसे नारद महर्षि नारद को, देवर्षि नारद को प्रत्युत्थाय माने सहसा माने तत्काल, प्रत्युत्थाय माने उठ करके जो आश्रम पर आए हुए हैं, अभ्यागत हैं, ऐसे उन मुनि को जब देखा आ गए हैं, ऐसा समझ करके उन्होंने पूज्यामास विधिवत, विधिवत उनकी पूजा की माने सत्कार किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। अब इसका हम देखते हैं, ये श्रीधर जी का 31 में क्या लिखा है, ये 31वां ही है ना जी, ये हाँ 31वां है। असंपत्तौ हेतुम स्वयमेव आशंकते, असंपत्ति माने चित्त की शांति रूप संपत्ति मुझे प्राप्त नहीं हुई है, और इस असंपत्ति का, इस चित्त की अशांति का हेतु क्या है, इस पर वो स्वयं ही आशंका करते हैं। किंबा प्रायण माने अधिक रूप से, अधिकांशतया, भूयस्त्वेन माने प्रचुर रूपेण ही, यस्मात् माने क्योंकि, ते एव धर्मा, जो धर्म भागवत धर्म है वही अच्युत को, गोविंद को प्रिय होते हैं। तस्यैवं खिलम आत्मानम, वो अपने को खिल माने न्यूनता का अनुभव कर रहे थे, खिद्यतः खेदम प्राप्नुवतः, जो खेद को प्राप्त हो रहे थे, कृष्णस्य माने व्यासस्य, प्राग उदाहृतम, जिसको पहले कहा जा चुका है उस आश्रम पर, अर्थात सरस्वती के तट पर स्थित उस आश्रम में। तम नारदम आगतम अभिज्ञाय, उन नारद को आया हुआ देख करके सहसा माने तत्काल अथवा तत्क्षण, प्रत्युत्थाय माने खड़े होकर के भगवान वादरायण ने विधिवत पूज्यामास, नारद जी की विधिवत पूजा की। ये जो है सुर पूजितम, अर्थात देवता भी जिनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, वो कहाँ से आए थे, तो ब्रह्मलोकादागतम, जो ब्रह्मलोक से आए थे, इत्यर्थ, ये इसका अर्थ हुआ। इति प्रथम स्कंदे टीकायाम चतुर्थोऽध्याय। क्या नाम है इस टीका का, ये बंसी नहीं, श्रीधरी टीका। इन्होंने कुछ और नाम दिया है, कौन सी, अपनी टीका का नाम और दिया है। ये पहला अध्याय है, कहाँ से शुरू, यहाँ से है, तो अच्छा ये है रसालसेक पितृतर्पणश्च, ये है पितृतर्पणञ्च, गरुडाग्रयः पंगु पाद रहित ये ध्रुव। अच्छा ये प्रारंभ यहाँ से है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, अच्छा नाम इसका नहीं दिया हुआ, नाम इसका अलग से है कुछ। चलिए आगे चलते हैं, वो देख लेंगे फिर। नहीं आगे नहीं होगा, वहीं होगा तो
चलिए छोड़िए। अथ श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध प्रथम स्कंध पंचमाध्याय। तो इसमें लिखते हैं, इनका तो नहीं पढ़े। अच्छा ये और अभी करना है इसका, बंसीधर जी का। हाँ ये कहाँ से है? 31 और 32 33 का यहाँ से। हाँ, असंपत्तौ माने तादात्म्या प्राप्तौ। तादात्म्य माने अभेद संबंध की प्राप्ति न होने पर, अर्थात भगवान से तादात्म्य अर्थात अभेद संबंध अभी हुआ नहीं है, यही असंपत्ति का मतलब है। अत्र भागवत धर्मपदेन ज्ञानम व्याख्यातुम न शक्यते। यहाँ भागवत धर्म का तात्पर्य ज्ञान नहीं है, भागवत धर्म का व्याख्यान ज्ञान रूप से नहीं किया जा सकता, किंतु भागवत धर्म भक्ति ही है, भक्ति रेवो। नामान्यनंतस्य यशोंकितानि, ये आया है जो अनंत माने भगवान गोविंद के अनंत जो नाम हैं जो यश पूर्ण हैं, यश से अंकित हैं। तो भवतानुदित प्रायो यशो भगवतो मलम, प्राय करके आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है इत्यादि। ततश्च परमहंस पदेन अप्यत्र भक्ता एव, इसीलिए परमहंस पद का अर्थ भी यहाँ पर भक्त ही है, भक्त ही ग्रहण करना चाहिए सारग्राही होने से। सार्वत्र श्री हरेर भक्ति ही, हरि की भक्ति ही सार है। हंस भी सार का ग्राही होता है, ग्राहक होता है, और असार को जल को छोड़ देता है, तो हरि भक्ति ही सार है। तद अन्यो असार, अन्य जो है वो असार है, इसलिए जो है वो उनको यहाँ पर परमहंस कहा गया है। अतः पारमहंसिं संगतेयम, अतः यह जो संहिता है वो पारमहंसी संहिता है, परमहंसों की संहिता है। कि कौन? श्रीमद्भागवत। ज्ञान भी रेवात्र स्वत्वम नारोपणीयम, यह केवल ज्ञान का ही वर्णन करती है, ऐसा यहाँ पर आरोप नहीं करना चाहिए। कृष्णस्तु श्री वासुदेवेच, कृष्णस्तु श्री वासुदेवेच सरस्वत्या सुतेर्जुने इत्यभिधानात्। देखिए जो श्री कृष्ण पद है वो श्री वासुदेव माने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का भी वाचक है, और सत्यवती के सुत में, ये सरस्वती नहीं सत्यवत्या है, मैं कह गया था सत्यवत्या। सत्यवती माने जिनको काली माँ भी कहा जाता था, काली अथवा सत्यवती अथवा योजनगंधा, पहले मत्स्यगंधा जिनका नाम था, मत्स्योदरी। हाँ मत्स्योदरी, तो उनके पुत्र में भी है, और कृष्ण नाम अर्जुन का भी है। ये तीन अर्थों में कृष्ण शब्द का प्रयोग है, भगवान वासुदेव में और पार्थ में और भगवान वादरायण में। अत्र भगवद अवतारत्वाद असंभाविनापि असर्वज्ञता और अचित्त प्रसादौ व्यासस्य स्वयं भगवता श्रीकृष्णेनैव स्वसदृशस्य सर्वशास्त्र शिरोमणि श्री भागवतस्य प्रादुर्भावार्थमेव बलाद उपपादितौ इत्यवसीयते। तो यहाँ पर कहते हैं भगवद अवतारत्वात्, भगवान वादरायणी भी भगवान के ही अवतार हैं, और असंभाविनापि असर्वज्ञता चित्त प्रसादौ व्यासस्य स्वयं। आगे कहते हैं भगवद अवतारत्वाद असंभाविनापि, असंभव होने पर भी असर्वज्ञता और चित्त की अप्रसन्नता, अचित्त प्रसाद आदि में, ये व्यास के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको कहा है कि स्वसदृशस्य, वो भगवान के ही सदृश हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि जो श्रीमद्भागवत है उसके प्रादुर्भाव के लिए बलात् माने बलपूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने निर्देश दिया है। इति उपादित माने ऐसा उत्पादन किया गया है, इति अवसीयते ऐसा निश्चय होता है। यथा ब्रह्म मोहन प्रस्तावे
जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ था उस प्रकरण में स्वलीला सौंदर्यार्थम, अपने लीला के सौंदर्य हेतु श्री बलदेवस्यापि असर्वज्ञता, श्री बलदेव को भी असर्वज्ञता वहाँ पर माना है। उनकी माने बलदेव माने बलराम जी को भी असर्वज्ञ वहाँ पर कल्पित किया गया है, माना गया है। नारद के उपदेश से प्रादुर्भूते च यस्मिन्, जिसके प्रादुर्भूत होने पर सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा, मेरा भक्त अंजसा माने आसानी से, मेरी भक्ति के योग से सर्वम सब कुछ को लभते प्राप्त कर लेता है। किंबा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्यायोरपि, किंबा श्रेयो अन्यश्च न यत्रात्म प्रदो हरि, यत्र आत्म प्रदो हरि, जहाँ अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले भगवान हरि का गुणगान नहीं किया जाता है, ऐसे सांख्य से, योग से, है ना, न्यास से, न्यास ग्रंथ हैं और अन्य स्वाध्यायों से भी। न्यास का मतलब न्याय तो नहीं है? नहीं, ये न्यास अलग है। हाँ, और किंबा श्रेयोर्थी अन्यश्च, जो कल्याण चाहने वाले हैं श्रेयोर्थी, अथवा अन्य लोग हैं जहाँ भगवान प्रसन्न नहीं होते, अपने स्वरूप को स्वयं प्रकट करने वाले भगवान जो है स्वयं अपना ही आत्म प्रदान करने वाले, अपना दान करने वाले, अपने स्वरूप का दान करने वाले भक्त के लिए ऐसे भगवान जहाँ प्रसन्न नहीं होती तो वहाँ पर योग सांख्य आदि का कोई भी प्रयोजन नहीं है। इति वाक्याभ्याम, इन वाक्यों से सर्वार्थ मुख्यो मोक्षोपि, चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनमें मुख्य मोक्ष है वो भक्ति से ही लभ्यते प्राप्त होता है, न तो साधनांतरेण, अन्य साधन से नहीं। सर्वशास्त्र विलक्षणार्थ है, सर्वैरेव दृष्टो भवति, सब लोग के द्वारा यह दृष्ट है सिद्धांत, ऐसा समझना चाहिए। विधिवत विधिम ब्रह्मांडमेव, तो विधिवत, विधि का अर्थ माने एक तो विधि पूर्वक और दूसरा विधि माने ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा की पूजा की जाती है तो विधिवत ब्रह्मा जी के समान ब्रह्मांडमेव। एव वदवाच सादृश्य, एव और वद और वाह ये सादृश्य अर्थ में है, माने ब्रह्मा जी के समान। एव माने समान, वत माने समान और वा माने समान, एव वद वा ये तीनों सादृश्य अर्थ में हैं। इत्यविधानात, ऐसा कथन होने से अत्र, है ना, वत शाब्देन सह समास, वत शब्द के साथ यहाँ पर, है ना, वत शाब्देन सह, वत शब्द के साथ यहाँ पर विधिवत में वत है ना, उसका यहाँ पर समास हुआ है। यथा विधातु पूजा क्रियते, जैसी विधाता की पूजा की जाती है ब्रह्मा जी की, तद्वत वैसी ही नारदम अपूज्यत, नारद की पूजा की। यदवा यथा स्वाश्रम आगत महताम पूजा विहिता, अपने आश्रम पर आए हुए महापुरुषों की पूजा करनी चाहिए, तथा पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा अर्चयामास, उनकी पूजा करी। इति श्रीमद्भागवते, ये भावार्थ दीप का प्रकाश नाम है। अच्छा, ये तो इनका है, तो इनका नाम है बंशीधर जी, ये बंशीधर जी। भावार्थ दीप का तो इनका नाम है, और इसका नाम है भावार्थ कुछ ऐसा ही, अभी आ जाएगा। प्रथम स्कंदे चतुर्थोध्याय। अब पांचवा अध्याय। इसका नाम है भावार्थ दीप का, बंशीधर जी का, ध्यान दीजिए। और इनका नाम है भावार्थ दीप का प्रकाश। बंशीधर का नाम है भावार्थ दीप का प्रकाश, और इनकी टीका का नाम है भावार्थ दीप का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये इनका किसका नाम है? श्रीधर जी का। हाँ, ये श्रीधरी टीका का नाम है भावार्थ दीप का, और उनका नाम है भावार्थ दीप का प्रकाश। श्रीमद् भागवत भावार्थ दीपकेयम प्रतन्यते, आगे आया है, उस समय नहीं उठ रहा था, अब उठ रहा है श्लोक। चलिए आगे आ जाओ गुरु भाई, इसमें आ जाओ। अगला, अथ प्रथम स्कंदे पंचमोध्याय। सूतवाच, अथ तम सुखमासीन उपासीनम बृहच्छ्रवा
देवर्षि प्राह विप्रसिं वीणा पाणी स्मयन्निवः। अथ वीणा पाणी ही, वीणा है इनके हाथ में, ऐसे वीणा पाणी देवर्षि नारद, उन्होंने विस्मयन, स्मयन ने माने मुस्कराते हुए के समान, है ना। जो देवर्षि हैं वो वीणा पाणी नारद हैं। और कैसे हैं? बृहच्छ्रवा, बहुत किया है श्रवण जिन्होंने, अर्थात सकल वेद आदि शास्त्रों का श्रवण जो कर चुके हैं। और श्रव का अर्थ यशवी होता है, माने महान यश वाले, माने अतुलित यश संपन्न, अथवा महान शास्त्रों के ज्ञाता, महान श्रवण मनन आदि से युक्त जो बृहच्छ्रवा हैं, जब वो सुख मासीन सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब उन देवर्षि नारद ने जो वीणा हाथ में लिए हुए हैं, स्मयन्नेव माने मुस्कराते हुए, उपासीनम समीप में बैठे हुए, तम विप्रर्षिम, उन विप्रर्षि माने व्यास जी को, विप्रर्षि माने उसे कहते हैं ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि से कहा, ब्रह्मर्षि जो है भगवान वादरायण से कहा, नारदवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशर के पुत्र होने से इनको पाराशर्य कहा है। हे महाभाग, महान भाग्यशाली हो आप। भवतः कच्चिदात्मना, क्या आपने, है ना, किसी प्रकार से, परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा, है ना, आपका माने शरीर, आपका अंत आत्मा, आपका मानस माने अंतःकरण, क्या आपके इन क्रियाकलापों से संतुष्ट तो है? माने परितुष्यति माने परितोष तो है, ये पूछ रहे हैं। कच्चित माने क्या, क्या आपको अपने क्रियाकलापों से आपके अंतःकरण को, मन बुद्धि आदि को माने आनंद तो है, आपको संतोष तो है, ये उन्होंने पूछा है। तो ये उपसमीप आसीनम विप्रर्षिम व्यासम पंचमे सर्वधर्मेभ्यो हरिकीर्तन गौरवम। पंचम अध्याय में सभी धर्मों से श्रेष्ठ धर्म हरिकीर्तन को बताया गया है, हरिकीर्तन का ही गौरव है। व्यास चित्त प्रसादाय, भगवान व्यास के चित्त को प्रसाद माने प्रसन्नता प्राप्त हो, इसलिए नारद के द्वारा वही हरिकीर्तन का जो गौरव है, उनका जो महत्व हरिकीर्तन का, वो उपदेश किया गया है। उपसमीप, उप माने समीप में, आसीनम माने बैठे हुए, विप्रर्षि माने व्यास जो हैं, बृहच्छ्रवा हैं। वह देखिए यहाँ पर श्रव का अर्थ यश किया है, यश, हाँ, दोनों ही अर्थ होते हैं। तो महान यश वाले जो है, सम्यन, हाँ, स्मयन माने ईसद हसन्नेव, कुछ मुस्कराते हुए, इतनेन माने इससे, मुख प्रसाद, मुख प्रसत्तिर द्योत्यते, मुख की प्रसन्नता द्योतित होती है। अथवा इव इत्यनधिकारार्थम, इव जो है अनधिकार के लिए है। अहो महानपि मुह्यति स्मयमान, देखिए तो इव अनधिकार के लिए मतलब नहीं समझा। एव इति अनधिकारम माने यहाँ जो है, हाँ, माने अभी चित्त प्रसक्ति में आपका अधिकार नहीं है, माने आप जो है प्रसन्न नहीं है। आप अहो महान होते हुए भी मोहित हो रहे, मुह्यति इति, इस प्रकार ये महान है वेद व्यास, तो भी मोहित हो रहे हैं, यही स्मयमान माने, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। शारीर, शारीराभिमानी आत्मा, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है उसको शारीर कहा गया है। और आत्मना तेन शरीरेण कच्चित किम परितुष्यति, उस शरीर के द्वारा कच्चित माने क्या, वह संतोष को प्राप्त हो रहा है। आत्मा, मानसः, मानसः माने आत्मा, मनोभिमानी,
तेन मनसा परितुष्यति, अर्थात मन का अभिमानी वही आत्मा। तो यहाँ पर मन का अर्थ मतलब हृदय, आपका हृदय भी और आपका आत्मा भी क्या परितुष्यति कच्चित, कच्चित माने क्या, क्या वह प्रसन्न तो है, कोई दिक्कत आपको तो नहीं, परेशानी तो नहीं, ये पूछा। आगे बंशीधर जी क्या कह रहे हैं? बंशीधर जी ये कह रहे हैं, हाँ, सर्वधर्मेभ्यो माने यज्ञ दान आदिभ्यो, जो सभी धर्मों से श्रेष्ठ है वो यज्ञ दान आदि से गौरव माने आधिक्य है। किसका? भक्ति का, हरि भक्ति का। अत आश्रम प्राप्ते, आश्रम प्राप्ति के अनंतर उपासीनम माने आतिथ्यार्थम आसनार्घ्य पादादिभिर उपासनाम कुर्वन्तम। तो उपासीनम का अर्थ है आतिथ्य के लिए आसन, अर्घ, अर्घ्य, पाद्य आदि के द्वारा उनकी उपासना माने सेवा करते हुए, स्मयन्निव माने स्मयन्निवोष्ठाधराभ्याम माने वो अपने ओठों से, ओठों में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, स्मित मुस्कुराहट को कहते हैं। निष्क्रमयन्निव सर्वज्ञतया तम प्रति अंतः प्रसादम, अपनी प्रसन्नता को निष्क्रमयन्निव माने थोड़ा प्रकट करते हुए, सर्वज्ञता से तम प्रति उनके प्रति, अंतः प्रसादम चित्त की प्रसन्नता के लिए, नाना प्रश्न कौतुकार्थम, है ना, कौतुकार्थम अवहितया गोपयितुम, अर्थात नाना जो प्रश्नों का कौतूहल है उसको अभितया गोपयितुम, उसको छिपाने के लिए, मनोभाव को छिपाने के लिए, है ना। असक्नुवन माने वो समर्थ नहीं हुए, अपने मनोभाव को छिपा नहीं सके। स्वाम चरणैस्तु न स्मितेन केवलम प्रसक्तिरेव द्योत्यते, यहाँ स्मित माने मुस्कान से केवल चित्त की प्रसक्ति ही द्योतित नहीं होती, किंतु अयोग्यता भी, उनकी अयोग्यता भी इसी अभिप्राय से यदवा कहा है। अच्छा। अहो महानयम मुग्धि भवितुम नारथी, ये तो महान है, ये मोहित होने के योग्य नहीं है। ये सूचित करने के लिए थोड़ा मुस्कुरा गए नारद जी, इसीलिए मुस्कुराए कि भाई देखो ये तो इसके योग्य नहीं थे, शोक के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये है। महायोग्यताम सूचयन, मोहायोग्यताम, ये मोह के योग्य नहीं है ना, इस बात को सूचित करते हुए आमंत्रयति कहते हैं महाभागयति, दूसरे में है नहीं महाभाग्य से तवायम विषादो युक्त, आप तो महान भाग्यवान हैं, आपके द्वारा किया जाने वाला यह विषाद उचित नहीं है। अत्र हेतुत्वेन संबुद्ध्यंतरम आह पाराशर्येति, इसी हेतु से दूसरा संबोधन कहते हैं पाराशर्य, माने उनके पिताजी का स्मरण करा रहे हैं। नहीं सर्वज्ञम, हाँ कौन सा है? यही बंशीधर जी का। नहीं, सर्वज्ञम, सर्वज्ञ मुनि आत्मजस्य अपरम बोधय तुम समर्थस्य, आप तो सर्वज्ञ पराशर मुनि के पुत्र हो, आपको बोध कराने के लिए कोई दूसरा समर्थ नहीं है। तब सर्वथा मोहो, है ना, अपरम बोधय तुम समर्थस्य, है ना, तब सर्वथा मोह योग्य, ये न होगा आगे, माने आपका यह जो मोह है वो आपके शरीर के सर्वथा योग्य नहीं है, वही न, ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है आपका मोह, आपको मोह नहीं करना चाहिए। अच्छा, तीसरा है जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपि ते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिवृंहितम। देखिए, जो भी जिज्ञासित माने जिज्ञासा का विषय है वह तुम्हारे द्वारा अच्छी तरह से संपन्न कर दिया गया है, क्योंकि आपने महान अद्भुत महाभारत जैसे शास्त्र को, जो समग्र अर्थों से परिवृंहित माने युक्त है, ऐसे शास्त्र को
कृतवान, त्वम कृतवान आपने बनाया है, रचा है, इसीलिए आपको शोक तो करना ही नहीं चाहिए। जिज्ञासितम अधीतम च यत्तद् ब्रह्म सनातनम अथापि शोचस्यात्मानम अकृतार्थ एवं प्रभो। प्रभो यह संबोधन कर रहे हैं नारद जी व्यास जी के लिए। आपने जो भी जिज्ञासा का विषय उसे जान लिया और जो अध्ययन का विषय उसको आपने अध्ययन कर लिया, तो जिज्ञासा का विषय क्या है? ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है, उसको आपने जान लिया, समझ लिया। अथापि सोचसी आत्मानम, तो भी आप अकृतार्थ के समान, अकृतकृत्य व्यक्ति के समान, सामान्य प्राकृत मनुष्यवत आप शोक कर रहे हो, है ना? ऐसा क्यों? ऐसा कहा। तब ये प्रभु किसके लिए? प्रभु संबोधन व्यास जी के लिए है, यद्यपि उनके चिलवा है वो, लेकिन फिर प्रभु संबोधन किया है। व्यास बोले अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्त मगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। बोले अस्त्येव मे सर्वमिदं, ये त्वया उक्तम, जो आपने कहा है वो सब मेरे में है। माने महाभारत जो सर्वार्थ पर विरंगित है उसकी रचना मैं कर चुका हूँ, जिज्ञासित को मैंने जान लिया है, सब कुछ मैंने कर लिया है। जो आप कहते हो वो सब है, अस्त्येव में सर्वमिदं, सब कुछ है जो आप कह रहे हैं। तथापि मैं आत्मा न परितुष्यते, तो भी मेरा अंतःकरण जो है संतुष्ट नहीं हो रहा है। तन्मूल मव्यक्त मगाध बोधम, इसलिए उसका क्या मूल है, क्या कारण है ना? आप तो अगाध बोध हैं, आपका ज्ञान अथाह है, इसीलिए। और आप इतना ही नहीं, मैं तो पराशर ऋषि का पुत्र हूँ, वो भी सर्वज्ञ थे, वो भी माने बहुत कुछ अभिज्ञ थे, लेकिन आप तो साक्षात आत्मभव आत्मभूतम, ब्रह्मा जी के साक्षात मानस पुत्र हो। आत्मभव माने ब्रह्मा जी के, आत्मभूत माने पुत्र रूप हो। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र आत्मा के रूप में, तो इसलिए आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो और आप अगाध बोध हैं, आपका बोध अथाह है, ज्ञान अथाह है, इसीलिए पृच्छामहे, हम आपसे पूछते हैं। सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत्पुरुष पुराण परावरेषु मनसैव विश्वम श्रियत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः। सवै भवान वेद, भवान वै समस्त गुह्यम वेद, स भवान वही आप, जो आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप समस्त गुह्य माने गोपनीय रहस्यों को वेद माने जानने वाले हैं। और यत पुराण पुरुष, जो पुराण पुरुष भगवान गोविंद हैं, उनकी भी आपने उपासना करी है। परावरेशो, पर और अवर के आप स्वामी हैं, माने परब्रह्म, और अवर माने वेद, इनको आप जानने वाले हैं। मनसैव नहीं, यहाँ उसके लिए है। परावरेश माने जो भगवान हैं वो मनसैव माने अपने मन के संकल्प से ही इस विश्व को सृजति माने रचते हैं, और अवति माने पालन करते हैं, और अति माने संहार करते हैं, जो कि गुणों से असंग हैं। ऐसे परावरेश जो पुराण पुरुष भगवान गोविंद हैं, उनकी आपने उपासना करी है, और आप समस्त गुह्य माने गोपनीय रहस्यों को वेद माने जानते हो। त्वं पर्यटन नरक एव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतै स्नातस्य मे न्यूनमलम विचक्ष। तो कहते हैं सवै भवान वेद, ये तो हो गया। हाँ, त्वं पर्यटन नरक एव त्रिलोकी, जैसे अर्क माने भास्कर भगवान, भुवन भास्कर सूर्य भगवान जैसे त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं अपने, है ना, पूरे सौर मंडल में भ्रमण करते हैं, ऐसे आप भी त्रिलोकी मंतश्चरः, तीनों लोकों में आप भी विचरण करने वाले हो। और जैसे वायु सर्वगामी होता है, वैसे ही वायु के समान आप आत्मसाक्षी हैं। परावरे ब्रह्मणि, पर और अवर अर्थात पर ब्रह्म में, और अवर ब्रह्म माने वेद में,
इन दोनों में ब्रह्म के द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परम च अपरम च, पर ब्रह्म और अवर ब्रह्म दोनों में आप जो है निष्णात हो। धर्म तो व्रतई स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्ष। अब मेरे अंदर क्या न्यूनता है, मेरे अंदर क्या कमी है। मैं स्नातस्य, मैं भी स्नातक हूँ, ग्रेजुएट हूँ, माने मैं भी इस दशा में काफ़ी कुछ समझ चुका हूँ आपकी कृपा से, तो भी मेरे में क्या न्यूनता है, इस बात को आप विस्तार से कहें। नारद उवाच भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। प्राय करके आपने सब कुछ तो महाभारत में लिखा, लेकिन भगवान के अमल माने निर्मल यश का, कीर्ति का प्राय करके माने बाहुल्य रूप से आपने वर्णन नहीं किया है। अनुदित प्रायम ये ने वासौ न तुष्येत, है ना। इसीलिए आपका जो अंतःकरण है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। मन्ये तद्दर्शनम खिलम, क्योंकि आपने जो रचा है, जो कार्य किया है, वो खिल माने न्यू नहीं है, अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है आपका कार्य, इसीलिए आपको संतोष नहीं हो रहा है। यथा, हाँ अब इसका चलिए कहाँ से है। ते जिज्ञासितम ज्ञातुमिष्टम धर्मादि, जो जिज्ञासित माने जानने के लिए अभीष्ट है, वो क्या है, धर्मादि, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष तत्सर्वम, उसको सुसंपन्नम सम्यक रूप से आपने जान लिया है। अपसी शब्द से उसका अनुष्ठान भी आपने किया है, जाना ही नहीं उसका अनुष्ठान भी किया है। और आइए ये जो है पाठ में संबोधन है। सुसंपन्नत्व हेतु, सुसंपन्नता में माने आपने सम्यक रूप से जान लिया है, उसमें हेतु है महद अद्भुतम, महान अद्भुत। सर्वई अर्थई, समग्र जो अर्थ माने धर्म अर्थ आदि हैं, उनके द्वारा परिविरंगित माने परिपूर्ण महाभारत की रचना आपने की है। जो सनातन नित्य परम ब्रह्म है, तच्च त्वया जिज्ञासितम, जो जिज्ञासित है, उसकी जिज्ञासित ब्रह्म है, उसको आपने विचार किया है। अधीतम अधिगतम प्राप्तम च, अध्ययन भी किया और उनको प्राप्त भी किया है। अथापि सोचसी, तो भी आप शोक कर रहे हो, ये किस लिए। तत्किमर्थम इति शेष। आत्मा शारीरो मानसश्च, आत्मा माने शारीर माने शरीर का अभिमानी जीवात्मा, और मानस माने मन। तन्मूलम तस्य अपरितोषस्य कारणम अव्यक्तम अस्फुटम। तो तन्मूलक जो आपका जो अपरितोष है, असंतुष्टि है, उसका जो कारण है वो अव्यक्त है, माने अस्पष्ट है ना। हे नारद, ये वो व्यास जी कह रहे हैं, मैं उसको आपसे पूछ रहा हूँ। आत्म भव का अर्थ है ब्रह्मा, तस्य आत्मनो माने देह से उद्भूत, तम अर्थात नारदम। अतएव अगाधो अति गंभीरो बोधो, अत्यंत गंभीर है जिनका ज्ञान, ऐसे तम माने उनको अगाध बोधता को प्रपंचित करते हुए कहते हैं 2 श्लोकों से। स इति द्वाभ्याम, सर्व गोपनीय ज्ञान में हेतु है। यदि अस्मात् पुराण पुरुष उपासितस्त्वया, आपने पुराण पुरुष परमात्मा की उपासना की है, तो कैसे हैं वो। परावरेश, पर और अवर के नियंता हैं। परावरेश का अर्थ किया है कार्य और कारण के नियंता हैं। तो देखिए कार्य क्या है, ये जगत, और उसका कारण क्या है, प्रकृति। अगर भगवान ही इस जगत के उपादान कारण होते तो उनको नियंता फिर यहाँ नहीं कहा जाता, वो तो नियंता है, और कारण तो प्रकृति है। तो कार्य और कारण के वो नियंता है। मनसैव संकल्प मात्रेण, वो संकल्प मात्र से ही गुणों के द्वारा, वही प्रकृति के गुणों के द्वारा विश्वम सृजति। तो यहाँ कहा है ना गुणई, है ना, संकल्प मात्रेण गुणई कृत्वा विश्वम सृजति। वो गुणों के द्वारा माने प्रकृति के गुणों के द्वारा इस संसार की रचना करते हैं। सब जगह वही आएगा। ज्ञान का सिद्धांत कटता है तो वहाँ दूसरा अर्थ करने लगते हैं, और नहीं ये भूल जाते हैं तो फिर उसी सत्य अर्थ को कहने लगते हैं। देखिए आगे है, किंच
यही है। हाँ जी। त्वम त्रिलोकीम पर्यटन, तीनों लोकों में आप पर्यटन करते हो, सूर्य के समान सर्वदर्शी हो, योग बल के द्वारा जैसे प्राणवायु सर्व प्राणी नाम अंतश्चर, सभी प्राणियों के अंतर्गत भीतर जैसे प्राणवायु विचरण करता है, वैसे ही आप भी आत्मसाक्षी हो, बुद्धि की वृत्ति को जानने वाले हो। अतः परे ब्रह्मणि धर्म तो योगेन निष्णातस्य, पर ब्रह्म में भी आप धर्म माने योग के द्वारा निष्णात माने प्रवीण हो, कुशल हो। जैसा कि याज्ञवल्क्य ने कहा, इज्याचार दमा हिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम अयम तु परमो धर्मो यद्योगेनात्म दर्शनम, जो योग के द्वारा आत्मदर्शन करे वही परम धर्म है। अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम, भक्ति योग के द्वारा अथवा ज्ञान योग के द्वारा जो आत्मदर्शन करता है, प्रभु का दर्शन, वही परम धर्म है। इज्जा माने यज्ञ, आचार आचरण, दम बहिरेंद्रिय निग्रह, अहिंसा, दान, स्वाध्याय, जो भी कर्म हैं उन सब का परम धर्म यही है कि वो भक्ति योग के द्वारा आत्मदर्शन करे। अवरेच ब्रह्मणि, तो देखिए यहाँ वही परावरे का वही अर्थ किया जो मैं कर रहा था। अवर ब्रह्म कौन है? बोले वेदाक्ष, जिसको वेद कहा गया है। व्रतई माने स्वाध्याय नियमई, स्वाध्याय नियम के द्वारा जो निष्णात हैं। मे अलम अत्यर्थम या न्यूनम, मेरे में जो भी न्यूनता है तद विचक्ष, उसे कहिए। अनुक्त प्रायम का मतलब है अनुक्त प्रायम, प्राय करके नहीं कहा है। विमलम भगवद यशो बिना, निर्मल भगवान के यश के बिना। ये नैव धर्मादि ज्ञाने, जिसके द्वारा धर्मादि का ज्ञान होता है। ये नैव धर्मादि ज्ञाने न असौ भगवान न तुष्येति, भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। तदेव दर्शनम ज्ञानम खिलम, वह दर्शन वह ज्ञान, खिल माने न्यून है, ऐसा अहम मन्ये मैं मानता हूँ। अब ये चलिए, बंशीधर जी का तब शास्त्र ज्ञानम किंचिद अपेक्षितव्यम तद अलब्ध मूल कोयम विषाद इति वाच्यम। तुम्हारा शास्त्र जो ज्ञान है वह कुछ अपेक्षित है। तद अलब्ध मूल कोयम, जो अलब्धि माने जो अभी तुम्हें नहीं मिला है, जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है, इस मूलक माने इस कारण से तुम्हारा यह विषाद है। तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों कि यतो माने क्योंकि जिज्ञासितमिति कृतवान भारतम इत्यस्य, जो भी जिज्ञासा का विषय है वो आपने महाभारत में लिखा है। यद विरोधी मात्स्य है ना, मात्स्य माने मत्स्य पुराण में लिखा है, अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुत भारताख्यानम अखिलम चक्रे तदुपबृंहितम। अर्थात 18 पुराणों को करके सत्यवती सुतः माने सत्यवती नंदन भगवान वादरायण ने भारताख्यानम अखिलम, संपूर्ण महाभारत शास्त्र को चक्रे माने रचा, तदुपबृंहितम माने उनसे, उन धर्मों से, उपबृंहित माने युक्त। तो अब यहाँ पर तो ये लिख रहे हैं कि पहले पुराण बनाए है ना, और बाद में इसको बनाया। अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुत भारताख्यानम अखिलम चक्रे तदुपबृंहितम, है ना, और उन्हीं से युक्त सब धर्मों से युक्त महाभारत को बाद में बनाया। और ससंहिताम भागवतीम कृत्वा, उन्होंने भागवती संहिता का निर्माण करके, भागवती संहिता तो यही है, भागवत है। ये सप्तमाध्याय के वाक्य से ये समाधान दिखाई देता है। क्या? प्रथमतः सामान्यतः कृत्वा पश्चात नारदोपदेश, तो पहले तो सामान्य रूप से कुछ कर दिया, कुछ बना दिया होगा पहले, लेकिन नारद जी का उपदेश हुआ तो विस्तार कर दिया उसी किस चीज का? महाभारत के भागवत जी का? भागवत जी का। अच्छा, पहले से कुछ सामान्य रूप से बना दिया होगा। अच्छा, तभी तो संगति बैठती है, नहीं तो मत्स्य पुराण में कुछ और लिखा है। मत्स्य पुराण में तो लिखा है कि पहले पुराण बना दिए, बाद में ये बनाया। अच्छा। और फिर यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। तो बोले पहले सामान्य रूप से बनाया होगा, फिर विस्तार से कर दिया।
जब नारद जी ने समझाया तो ये भाव ये कह रहे। अब ये समाधान है, लेकिन मेरी अपनी दृष्टि में इन सब के लेखक अलग अलग हैं, जिसके मन पे जो आया वही कह दिया है। आपको बता दूं, ऐसा भी हो सकता है। इन सब के लेखक किन सब के लेखक? अगर एक ही लेखक होते तो एक बात कहते। हाँ। या तो ये कहते पुराण के बाद महाभारत बना, हाँ। या महाभारत के बाद एक बात। अब यहाँ मत्स्य पुराण में कुछ और लिखा है, भागवत में कुछ और लिखा है। मत्स्य पुराण तो वही लिखे हैं। मत्स्य पुराण वो यही तो कह रहा हूँ, नाम तो उन्हीं का है, लेकिन वो एक ही लिखे हैं। तो फिर एक व्यक्ति दो तरह की बात क्यों बोल रहा है? अब ये तो समाधान निकालने वाली बात है। जब फंस जाते हैं तो कह रहे हैं भाई पहले सूक्ष्म में बनाया होगा फिर विस्तार कर दिया। अब ये अपने मेरा भाव है आपको। अच्छा, जैसे कल वो मैं पूछा, एक बात आया तो थोड़ा एक बात और कह दूं। हाँ हाँ। कल मैं पूछा एक महात्मा से, एक रसोईया वो आते हैं बनाते हैं प्रसाद हमारे यहाँ, तो उनसे मैं पूछा कि बाबा भागवत जी में तो ऐसे ऐसे है, कैसे माने कि व्यास जी कहाँ से लिखे हैं और कौन सी कथा व्यास जी के द्वारा रचित है। व्यास जी जब लिखे तो उस समय में शौनक आदि ऋषियों की बात तो वो नहीं लिखे होंगे। तो उनका कहना था कि भागवत जी आज का नहीं, भागवत जी बहुत पहले का ही है जे। तो मैं बोले तो क्या बहुत पहले परीक्षित भी थे? तो हाँ, जो घटना अभी घटी वो घटना पहले भी घटी है। बेचारे बेकार की बात है, इनमें कुछ नहीं है। तो ये सब बकरी बातें हैं जी। हर एथी में मतलब कि ये घटना भगवान श्री। चलिए आगे 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 चलिए, आगे आइए। कहाँ से है? यहीं पर है, प्रथम समानतया ये। पहले तो सामान्य रूप से कर दिया, पश्चात नारद के उपदेश से, है ना, तत्सम्मत्या, नारद जी की सम्मति के अनुसार अनुक्रम से विशेषतः कृत्वा, माने फिर विशेष रूप से उसका संपादन किया, उसे बनाया भागवत जी को पुनः उनके उपदेश से विस्तार रूप में। इसीलिए कोई विरोध नहीं है। अच्छा, यहाँ जो करे सह संहिताम भागवतीम कृत्वा, ये संहिताम भागवतीम कृत्वा, भागवती संहिता का निर्माण करके, मतलब संहिता इनको कहा गया भागवत जी को। संहिता माने भागवत जी। वैसे संहिता पद का प्रयोग वेद के लिए आता है, लेकिन भागवत जी को संहिता कहते हैं। नारदे नापि भवतानुदित प्रायम, आपने प्राय करके उनका वर्णन नहीं किया, मैंने सामान्य रूप से तो कर दिया है, विशेष रूप से नहीं किया है। यही बात भवतानुदित प्रायम भागवत के श्लोक से सूचित होती है। सामान्यतस्तुक्तमेव, सामान्य रूप से तो भगवत यश का गान किया है, ये सूचित होता है। न केवलम भारतमेव कृतम अपितु सनातनम ब्रह्म, केवल आपने महाभारत की रचना नहीं करी, किंतु सनातन जो ब्रह्म वेद है और परमात्मा है ना, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म तो वेद है और पर ब्रह्म सर्वव्यापक है। ममोभे शाश्वती तनु, ये दोनों ही मेरे शाश्वत माने सनातन शरीर हैं। ये भगवान के श्रीमुख से भी उभे एव अधिगते त्वया, आपने दोनों को ही जाना है, पुनरपि आप शोक करते हो इत्यर्थ। अनुभव गोचरी कृतम, माने आपके अनुभव में आया है ये आशय है। अहो कृतावतार कार्योपि पुनः कथम, कथम पर अनुस्वार रख लो, त्वम सोचसी, आप तो अवतार हैं तो भी आप क्यों शोक कर रहे हो हे प्रभु। अवतार होने के नाते उनको हे प्रभु कहा गया है, वो भगवान के अवतार हैं। भगवद अवतारस्य, तब आप तो भगवान के अवतार हैं। शोको अनुचित, शोक अनुचित है। हे इति सम्बुद्ध्यर्थे अव्ययम, सम्बुद्धि के अर्थ में ये अव्यय है। हे तेन हे नारद, ये लब्ध माने प्राप्त होता। अतएव ब्रह्मपुत्र होने से, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, पराशर के पुत्र हैं, महाभाग रूप से चतुर्वेदज्ञत्वेन, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, ब्रह्म का अनुभव किए हुए हैं। त्वया अहम मुक्त, तुमने मुझे कहा है। तुम तो ब्रह्मपुत्र हो, लेकिन आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, अगाध बोध हो माने सर्वज्ञ हो, भगवान के उपासक हो। मत माने मुझसे सर्वथैव विशिष्ट, मुझसे विशेष हो। यह परावरेश स त्वया, है ना, यद यत उपासितो, क्योंकि जो परावरेश भगवान माने कार्य कारण के स्वामी जो भगवान है, उनकी आपने उपासना करी है। अतो भवान समस्त गुह्यम, आप समस्त गोपनीय वृत्तांत को जानते हो।
असंग माने गुण संगों से रहित हो, न्यूनम माने नितराम उर्वरितम, न्यूनम माने नितराम उर्वरितम, न्यूनता, नितराम माने पूर्ण रूप से, उर्वरित माने न्यून कम। भगवतो यश सर्वस्वरूपेभ्यो, भगवत स्वरूपोत्कृष्ट, सभी स्वरूपों से भगवान का स्वरूप उत्कृष्ट है। सर्वोत्कर्ष द्योतिनी उनकी लीला और भक्ति है। नन्मया ब्रह्म मीमांसा शास्त्रम वेदांत दर्शनम कृतम, मैंने वेदांत दर्शन की रचना की है, उसमें कहते हैं तद दर्शनम माने वो दर्शन शास्त्र भी जो मीमांसा माने वेदांत दर्शन है, वो भी खिलम माने न्यूनम, न्यून ही ऐसा मैं मानता हूँ। तद दर्शन कर्तुरेव, उस दर्शन को माने उत्तर मीमांसा नाम है वेदांत का, उस वेदांत दर्शन को करने वाले तुम्हारे तवापि चित्ता प्रसाद है ना, चेत, तुमको यदि फिर भी चित्त प्रसन्न नहीं हो रहा है तो अधीत्य तद दर्शनाभ्यास नामपि, जो पुनः पुनः आपके उस दर्शन का अध्ययन करेंगे तो उनको चित्त प्रसाद कैसे होगा। कथम चित्तम प्रसीदतु इत्यत्र भवानेव प्रमाणम, आप ही इसमें प्रमाण हैं, कहिए। स्वामी चरणोक्तेरपि, स्वामी चरण ने कहा है कि तदेव दर्शनम खिलम मन्ये, उस दर्शन को खिल माने न्यून मानता हूँ। भगवद यशो अप्राधान्य न, जिसमें भगवद यश का प्रधान रूप से वर्णन नहीं हुआ हो। वर्णन कर शास्त्र वर्णनमेव इत्यर्थ, माने उसका वर्णन प्रधान रूप से नहीं किया हो। अत्र अब हो गया, ये बड़ा है आगे का प्रसंग। चलिए।